अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि सामने पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का हलक डर से सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी, इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर कटा फटा सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचला गया। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो फिर से पोल की तरफ देखती है, जहां अभी कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो पोल अब बिल्कुल खाली था। आगे का रास्ता भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था, इसलिए उस आदमी से बचने के लिए मोनिका फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे ट्रैक के पास एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। मोनिका अपने पापा को गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई है। इस गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन है, मतलब गाड़ी में जरूर कोई है। क्या करूं? मदद मांग लूं या ऐसे ही भूतिया स्टेशन पर अपनी मौत का इंतजार करती रहूं? मोनिका कुछ देर सोचती है और उसके बाद हाथ हिलाते हुए गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को ऐसी हालत में देखकर गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतनी रात को आप ऐसे ट्रैक पर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? मोनिका बुरी तरह हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मोनिका की ऐसी हालत देखकर वह आदमी उसे गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। अच्छा, आप आराम से अंदर बैठकर बताइए क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं न जाने कैसे इस जगह पर आ गई। अब मैं लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ से निकल नहीं पा रही। आप बता सकते हैं कौन सी जगह है? मोनिका अपनी ही धुन में बोलती चली जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कार सवार युवक उसे वापस प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहा है। नो प्लीज स्टॉप। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस वहां नहीं जाना है। मोनिका के इतना कहते ही वह लड़का मुस्कुराते हुए पीछे देखता है। अगले ही पल उस लड़के का चेहरा बदलने लगता है और वो उसी आदमी की शक्ल में बदल जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोनिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो कार से उतरकर फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे अपने पीछे उस आदमी के कदमों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। दौड़ते हुए वो वापस अपनी ट्रेन के सामने आ जाती है। कोई और रास्ता ना सूझने पर वो छिपने के लिए वापस ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट के नीचे छिपकर बैठ जाती है। मोनिका का पूरा शरीर पसीने